जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर अपना है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, अपना ये चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, राइट। इसमें बहुत कुछ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है, और अभी करना बाकी रह गया है। तो पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ पर पढ़े यही थे कि मृदा कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, जिसमें से 4 को हम लोग कंप्लीट कर लिए है ना। 4 को कंप्लीट किए हैं। चौथा जिसमें कौन है, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मृदा, मिट्टी कहिए या मृदा कहिए, बात क्या है, एक ही है। तो चलो इसमें हम लोग सारा चीज देख चुके थे है ना, और यहीं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, कंप्लीट होना चाहिए। चलो इसमें बात की जाए फसल के, फसल तो नहीं पढ़े थे कल, तो चलो फसल इसमें होता है चाय, ठीक है, और एक होता है कॉफी, ठीक है, इसी को हम कहवा भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। कॉफी देगा या कहवा देगा, ठीक है, कॉफी को ही कहवा भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये याद रखना कि लैटेराइट मिट्टी पर कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, तो ये दोनों ऑप्शन में दे सकता है या इनमें से एक कोई भी दे सकता है, ठीक है। और इस पर एक और कृषि किया जाता है, वो कौन सा है, तो एक काजू है। काजू अपना होता है, ये कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके बाद से कहाँ होता है, तो केरल में होता है ना, केरल में होता है, और तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु। ये अपना क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, काजू की खेती किया जाता है। यदि आपसे लोगों से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि काजू की खेती किस मिट्टी पर किया जाता है, या काजू किस मिट्टी पर उपज होता है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा तो देख लेना, ठीक है। किस मिट्टी पर पूछेगा तब तो ये हो जाएगा, ठीक है। काजू किस मिट्टी पर होता है तो ये बता देना, और यदि पूछ दे कि काजू की खेती कहाँ होता है तो ये बता देना, ठीक है। पूछे कि काजू की खेती किस मिट्टी पर होता है तो लैटेराइट मिट्टी पर। अगर पूछ दे कहाँ होता है तो फिर यहाँ पर होता है। अगर पूछ दे उस पर कौन सा कृषि किया जाता है, तो देख लो काजू में किया जाता है, चाय और कॉफी में किया जाता है ना। ये 3 फसल जो है किस मिट्टी पर, लैटेराइट मिट्टी पर लगाया जाता है, लेकिन तीनों में से कोई एक दे दे, ठीक है ना। तो याद रखना, याद तो आपको रहना चाहिए कि 3 को कृषि होता है, लेकिन ऑप्शन में तीनों दे सकता है या फिर कोई भी एक ही देगा, ठीक है। कहाँ की बात कर दे तो फिर ये याद रखना कि इसी जगह पर क्या होता है, काजू खेती किया जाता है। चलो लैटेराइट मिट्टी तो कंप्लीट हो गया है ना। अब देख लो हम लोग का कितने मिट्टी को कंप्लीट कर ली, मतलब पढ़ चुके हैं 5 गो, 4 गो पढ़े हुए हैं, 4 गो मिट्टी कंप्लीट कर चुके हैं। चलो फसल तो देख लिए कौन कौन सा फसल होता है, तो काजू होता है। काजू कहाँ होता है, तमिलनाडु में होता है, आंध्र प्रदेश और केरल, ये 3 जगह पर किसका खेती होता है, काजू के। और फसल कौन कौन सा होता है, तो चाय भी होता है, कॉफी भी होता है, ये याद रखना है। काजू भी होता है, लेकिन काजू का एक विशेष जगह पर होता है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसका, विस्तार का, है ना। तो विस्तार इसका कितना है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर। ये चीज है जो जिसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है, हाँ पूछा गया है, यहाँ से मिट्टी के विस्तार से पूछा गया है प्रश्न, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखते हैं इसका विस्तार इतना है, फिर कहाँ कहाँ है, तो कहाँ है, केरल में है, ठीक है, केरल में हो गया। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में है। उसके बाद कहाँ है, उड़ीसा, उड़ीसा हो गया, और कहाँ, असम, मध्य प्रदेश, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं एमपी, ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलो कहाँ कहाँ है, केरल में है, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इतना मिट्टी का विस्तार है, किस मिट्टी का, तो लैटेराइट मिट्टी का। ऐसा ये कर्नाटक है, लेटेराइट
मृदा, ठीक है ना। इतना क्या है, विस्तार है। ये चीज याद रखना, ना तो एग्जाम में पूछेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो कर्नाटक भी है, कर्नाटक भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, किस कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो लैटेराइट मिट्टी, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। तो हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, लैटेराइट मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ लिए पूरा चीजों के बारे में। चलो एक प्रश्न बता दो यहाँ से कि लैटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो लाल और पीली मिट्टी में कौन सा तत्व नहीं पाया आप बोले का जी। चलो ठीक है, ओके। इतना तो कंप्लीट है। देखो ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा, नहीं याद करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए याद किया करो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलो अब देखते हैं किस मिट्टी का, अब किस मिट्टी का, तो मरुस्थलीय। अब देखो नाम से याद हो जाना चाहिए, है ना। 5 नंबर क्या है, मरुस्थलीय, ठीक है, मृदा। चलो इस पर यदि बात की जाए, देख लो, सुनो इधर, मरुस्थलीय का बात की जाए तो देख लो, नाम से मिट्टी को याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता होगा, जल वगैरह, नमी नहीं पाया जाता है, बता देते हो क्या क्या नहीं पाया जाता है। अब तो इसमें देखो, एक तो इसमें नमी नहीं रहेगा, इसके कारण क्या होगा, सूखा पड़ गया है, बालुई वाले क्षेत्र है ना, उसी को कह सकते हैं मरुस्थलीय मृदा, मतलब वो मर गया है। वहां पर क्या है, पूरा रेतीला रेतीला ही है, ओनली रेत ही है। वहां पर ना तो वृक्ष मिलेगा, ना तो उस क्षेत्र में नदी मिलेगा। आप ले जाकर उसमें एक लोटा पानी डालिएगा तो सूख जाएगा, जैसे बालू में पानी डालते हैं, देखिए कितना जल्दी विलुप्त हो जाता है, अंदर चल जाता है। अरे इतना अब 2 ट्रक बालू गिरा दें और 1 लोटा पानी गिराएंगे तो फर्क पड़ेगा, तो वही तो कह रहे हैं कि अब ज्यादा क्या है, रेत है, ज्यादा रेत है, उसमें 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी पानी गिराएंगे तो फर्क पड़ेगा, वही रीजन है, ठीक है। तो इस प्रकार के मिट्टी का जो विस्तार कहाँ मिलेगा, तो शुष्क ऋतु, ठीक है, शुष्क ऋतु और कम या अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी का विकास हुआ है। किस मिट्टी के, देख लो लिखा हुआ है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि ऊपर पार तो नहीं हो रहा है, ऊपर पार नहीं ना हो रहा है। चलो ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब बालू वाले रहित मतलब बालू अगर रहता है ना, नहीं शुष्क मतलब होता है ना, देखिए गर्मी के दिन देखिए तेज धूप होता है, और कहता है मौसम थोड़ा सा हवा वगैरह बढ़िया चलता है और तेज धूप रहता है। तो तेज धूप होगा तो एक तो नमी नहीं रहेगा, और नमी रहेगा तो फिर तो मिट्टी मरुस्थल हो ही जाएगा। वहां पर ना तो पेड़ पौधा के लिए क्या चाहिए, जल भी चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए 4 को कच्ची सामग्री चाहिए, जिसमें से एक जल भी है। जल नहीं मिलेगा तो फिर कैसे बना करेगा, और नहीं बनाएगा तो जीवित नहीं रहेगा, मर जाएगा। तो फिर जब मिट्टी में नमी ही नहीं रहेगा, वो तो मिट्टी से ही अपना जल ग्रहण करता है, अवशोषित करके क्या करता है, भोजन बनाता है। और वही नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ से भोजन बना पाएगा, नहीं बनाएगा तो नहीं खाएगा तो पक जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, तेज धूप होगा, मिट्टी में नमी नहीं रहेगा तो फिर त्राहिमाम, पेड़ पौधा के सत्यानाश हो जाएगा। तो देखो जल क्या करना चाहिए, बचा करके इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। चलो यदि इसके रंग की बात की जाए, किसके रंग के, देखो इसका रंग कैसा होता होगा। बालू देखा, बालू उसका रंग कैसा होता है, लाल या हल्का भूरा होता है ना। तो समझ ही रहा, तो लाल या लाल या हल्का दिख रहा है। कितना अच्छा नाम वगैरह मिल रहा है। हम सब तो एकदम फ्लोर है, साफा पढ़ाई लिखाई तो सब बच्चावे नहीं है। देख लो कितना दिन एग्जाम है और आकर के यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, कलर के बाद कैसा होता है,
ऐसा होता है। अगर देखना होगा तो बालू देख लीजिएगा कैसा होता है, उसी कलर का ये क्या होता है, बालू वाला मरुस्थलीय मृदा होता है। ठीक है, यदि इसमें तत्व की बात किया जाए, देखो ये सब स्टार मार करके लिख रहे हैं, इसको कंप्लीट कर देना ना तो दिक्कत तो होबे करेगा, नहीं याद करेगा तो। फास्फोरस और क्या होता है, लोहा इसमें नहीं पाया जाता है, फास्फोरस और लौह यौगिक, ये सारी चीजें इसमें क्या होता है, नहीं पाया जाता है। भले पाया जाता है, ये पाया जाता है, ठीक है ना, नहीं पाया तो वहां पर हम लिखेंगे कमी। ठीक है, कुछ भी बोल देंगे तो याद कभी चल जाएगा। नहीं तो ध्यान मन भर में आ रही है तो समझो तत्व तो इसमें देख लिए क्या क्या पाया जाता है ना। क्वेश्चन में यहाँ से पूछा जाएगा कि मरुस्थलीय मृदा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो देख लो कौन तत्व है जो पाया जाता है ना, और नहीं पाया जाता है। यदि कमी का बात देखा जाए, कमी का बात आता है इसमें क्या क्या नहीं होता है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। वनस्पति खनिज, वनस्पति नहीं पाया जाता है, और ये क्या होता है, खनिज नहीं पाया जाता है, उर्वरक ऐसे होता है, उर्वरक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आई नहीं होगा तो देख लो ना, बालू वाला क्षेत्र में मुझे पाया जाएगा क्या, नहीं पाया जाता है, तो खुद से अंदाजा लगा सकते हो क्या क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, अब आपको बता रहे हैं, एक साल आप मेहनत कीजिए, कितना साल, आपको 10,000 बिहार बोर्ड दे देगा, कितना है 10,000। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे, सिर्फ आप कितना लाइएगा, 300 प्लस अगर कुछ इतना लेने के लिए आपको इतना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना लाना है, 450। ठीक है, इतना ला देगा तो मजा आ जाएगा, प्लस नहीं कितने होता है। ठीक है, तो माइनस लगा के लाएगा, एकदम सोच लिएगा इसको नहीं लेना है, अरे फ्री में दे रहा है सरकार, लूट लो, आप ही का पैसा है, आप ही को मिल रहा है, लूट लीजिए। ठीक है, बस एक साल मेहनत कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 रुपया। उसके बाद से आपके नाम का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। बताओ उसको कितना अच्छा लगता है ना, जब अच्छा नंबर आएगा, मोहल्ले में क्या होगा, कहेगा कि फलाना के लड़का इतना नंबर लाया है। आपका एग्जाम्पल दे करके अपने लड़का को डांटेगा, देख तो फलाना का लड़का कितना अच्छा पढ़ रहा है, तू ही पढ़ ऐसा, तो नाम हम करना है, क्या कीजिए, रबड़िए एक साल तक 10,000 लेकर के आइए, एक सर्टिफिकेट लेकर के आइए, आपके मोहल्ले में आपका नाम होगा। ठीक है, पापा मम्मी खुश हो जाएंगे। घर में तो एक बोलिए, पापा के परी को तो एक स्कूटी मिल जाएगा। पापा के परी नहीं, पापा के पारा लोग की तो चलो इस तो समझ गया। कमी की बात किया तो कमी इन चीजों की इसमें क्या होता है, प्रधानता नहीं होता है। ठीक है, चलो इसके बाद से क्या होता है, विस्तार की बात किया जाए। इसका देखो विस्तार तो हम लोग जानेंगे ही जानेंगे, विस्तार तो खास करके विस्तार को याद जरूर कर लेना। ठीक है, चलो प्रश्न बताओ, सुनो इधर प्रश्न बताओ। लाल क्या होता है, एक लैटराइट मिट्टी जो होता है, कौन सा लैटराइट मिट्टी का विस्तार बता दो। 1.3 करोड़ हेक्टेयर। चलो और लाल एवं पीली का 7.2 करोड़ हेक्टेयर, और जलोढ़ का और काली का 6.4 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है ना, तो ये याद करके रखना। ठीक है, तो लाल क्या होता है, एक जलोढ़ मिट्टी जो होता है इसका, और एक काली का, दोनों का एक ही होता है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब बात आता है लाल एवं पीली के, तो ये वाला होता है 7.2 करोड़ हेक्टेयर, लैटराइट होता है 1.3 करोड़ हेक्टेयर, और अब बात आता है मरुस्थलीय के, तो ये कितना होता है 1.5 करोड़ हेक्टेयर, 1.5 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है,
1.5 करोड़ हेक्टेयर होता है। अब कहाँ होता है ये तो देख लो। मरुस्थलीय मृदा कहाँ आपको देखने को मिलेगा? राजस्थान चले जाइए, गुजरात में भी मिलता है ना। तो चलो लिख भी लेते हैं कि राजस्थान, राजस्थान गुजरात में मिलता है। और कहाँ मिलता है देख लो। चलो ये तो हो गया राजस्थान गुजरात। और कहाँ होता है? तो सौराष्ट्र, और देख लो दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी ठीक है। यहाँ पर पाया जाता है कौन सा मिट्टी? कौन सा मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। चलिए ये तो समझ गया ना कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कितना है और कहाँ है। इसको दिक्कत तो नहीं है। अब चलो फसल के बात किया जाए। फसल भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा इस पर होता है। चलो फसल कौन कौन सा होता है उसमें लाल एवं किस पे? मरुस्थलीय मृदा पर कौन कौन सा होता है? तो कपास भी होता है। कपास हो गया, चावल का है, गलती लिखा है। और बोलो गेहूं चावल लिख दिए हैं। उसका अंदर में मिटाइए, उसका अंदर से मिटा दे। सही कपास, चावल, गेहूं, ठीक है। ये क्या होता है? एक फसल है जिसको याद रखना बहुत जरूरी भी है। अब समझो, अब बोलेगा कि सर अभी आप बताएं कि इसमें क्या होता है, ये सारा चीज वो नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब अभी कुछ देर पहले यही बात बताई कि इसमें नमी नहीं मिलता है, और अभी बता रहे हैं क्या कि फसल इसमें होता है। तो ये तो सोचने वाला क्या विचित्र प्रश्न प्रकट हो जाता है। तो कोई विचित्र नहीं है, कोई भारी नहीं है, ये आप भी सोच सकते हैं। जब हमारे मिट्टी में नमी खत्म हो जाता है, जब क्या होता है, उर्वरकता शक्ति कम हो जाता है या घट जाता है, नहीं पाया जाता है, मतलब नहीं मिलता है, तब हम क्या करते हैं? उर्वरकता शक्ति को डालते हैं, उसमें खाद वगैरह डालते हैं ना, ये चलाएगा, इसमें मिल जाएगा। अब नमी की बात की जाए तो नमी लाने के लिए हम क्या कर देंगे? सिंचाई हम कर देंगे। तो बताओ नमी आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद से ये हो जाएगा कि नहीं? लेकिन याद रखना सबसे ज्यादा कौन सा कृषि किस मिट्टी पर होता है? काली मिट्टी पर होता है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पर भी होता है, ठीक है, मरुस्थलीय पर भी होता है, और सबसे ज्यादा की बात की जाए तो काली मिट्टी में होता है, ठीक है। ये सारा चीजें आप लोग कंप्लीट करके रखिएगा। चलो अब देखो, अभी आपको बताया कि मरुस्थलीय मृदा में किस चीज का कमी होगा? एक नमी की भी कमी होगा। कृषि जब करेंगे तो क्या करेंगे? सिंचाई करके यहाँ पर हम कृषि कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक और आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में, ठीक है, या गुजरात में किस संसाधन की कमी है? जल संसाधन के, है ना। और कहाँ पर कमी है? राजस्थान में ही है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, अन्यथा दिक्कत हो जाएगा। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो जल संसाधन है। जल संसाधन कहाँ नहीं मिलता है? तो राजस्थान में जल संसाधन मिलता है बहुत कम, ठीक है। तो ये ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गाड़ी से ला करके जल पहुँचाया जाता है, ठीक है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? जल खरीद करके पीते हैं। और हमारे यहाँ जितना मन करो उतना। अब लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जल संसाधन में, जल संसाधन से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रहा है घटने से, ठीक है। चलो ये तो समझ गया। चलो अगला मिट्टी कौन सा है? 6 नंबर में अगला मिट्टी है अपना पर्वतीय मृदा, ठीक है। पर्वतीय मृदा, इसका डिफिनेशन की बात की जाए तो समझ क्या देखेंगे? चलो पहले डिफिनेशन देखते हैं, ठीक है। ये जो मिट्टी पर्वतीय मृदा किसको कहते हैं, है ना।
तो याद रखो क्या इस मिट्टी का विस्तार कहाँ होता है? पहाड़ी एवं कहाँ पर और पर्वतीय वाले क्षेत्रों में होता है। वहां पर अधिक मात्रा में क्या होता है? वर्षा वन पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद से पहाड़ी इलाका, पहाड़ी इलाका हो गया। पहाड़ी क्षेत्र भी बोल सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है ना? कहाँ कहाँ होता है? एक होता है पर्वतीय क्षेत्र में और पहाड़ी वाले क्षेत्रों में। कहाँ होता है? पर्वतीय में। देखो नाम क्या है? पर्वतीय, तो एक तो पर्वतीय वाला मिलेगा और पहाड़ वाला में, ये दो ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे ये कहाँ पर होता है। ठीक है, ये कहाँ पर मौजूद होता है और ये बतिया तो एक ही ना है, इसको बता दे या इसको बता दे, किसी को तो इसको कहते हैं। ठीक है, तो इतना बताओ, किसी को दिक्कत तो नहीं ना है। और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा वन होते हैं, मतलब वन पाया जाता है। पहाड़ी वाले क्षेत्र में वन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। और वन हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे का वन तथा वन्य प्राणी। वहां पर देखेंगे लोग कि हमारे जीवन के लिए वन कितना महत्वपूर्ण है। देख लिया जाएगी कौन कौन सा तत्व की इसमें कमी नहीं होता है। कौन सा तत्व नहीं होता है? तो अपना फास्फोरस नहीं होता है। फास्फोरस, पोटास, चूना, फास्फोरस और पोटास, चूना। ठीक है, ये तीन को तत्व क्या होता है? पर्वतीय मृदा में नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका विस्तार की यदि बात किया जाए, किसका? पर्वतीय मृदा के विस्तार का, तो विस्तार कितना होता है? 1.3 करोड़ लाख में होता है। 3 लाख वर्ग किलोमीटर। देख लो, सबसे ज्यादा सबसे कम कौन है? पर्वतीय मृदा कम है। और सबसे ज्यादा लालेअम्पीली कितना है? तो 7.2 करोड़ हेक्टेयर। देखो 3 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वर्ग और स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे तो राइट। बताओ, इसमें किसको दिक्कत नहीं है? तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो विस्तार तो इसका देख लिया कि कितना है ना? चलो विस्तार तो देख लिया कितना होता है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर, है ना? अब चलो देखते हैं क्या कि कहाँ होता है। तो यहाँ पर होता है, ये चीज याद रखना, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, उसके बाद कहाँ होता है? कश्मीर होता है, कश्मीर में होता है। ठीक है, ये दो जगह। अब ये ठंडा जगह है, ठीक है ना? ये ठंडा जगह है। ठीक है, तो देख लो कितना होता है और कहाँ होता। बात करते हैं फसल के। ठीक है, तो फसल इस पर देख लो कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है सेब। सेब कहाँ होता है? तो इसी मिट्टी पर होता है। ठीक है, उसके बाद से होता है नाशपाती। नाशपाती, ठीक है ना? नाशपाती और सेब होता है किस पे? पर्वतीय मृदा पर। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो देख लो, ये मिट्टी कहाँ होता है? तो ये यहाँ पर होता है। लेकिन सेब होता है कहाँ? कश्मीर में होता है ना? सेब कहाँ होता है? कश्मीर में होता है, याद रखना। लेकिन इसके साथ साथ और भी फसल इस पर होता है। इसके साथ साथ और भी फसल होता है। उस फसल का नाम क्या है? तो चावल एवं गेहूं। चावल है, आलू है, चावल। ठीक है, ये होता है कहाँ पर? ठीक है ना? अगर यदि पूछेगा क्वेश्चन कि सेब कहाँ होता है? कश्मीर में। बता नहीं रहा है, कश्मीर में होता है।
ठीक है, जाकर खरीद के लाना कभी, पार्टी किया जाएगा यहीं पर। अरे ना, कश्मीर से लाना स्पेशल पार्टी, ठीक है। आप बताओ, लेकिन ये कहाँ होता है? नदी घाटी, नदी घाटी, ठीक है। नदी घाटी वाले क्षेत्रों में ये कहा होता है जहाँ पर नदी पाया जाता है, घाट वगैरह, ठीक है, वहीं पर क्या होता है? चावल आलू होता है। तो चलो, इस प्रकार से हम लोग क्या किए, 6 मृदा को पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जी सर। और बताओ, कोई दिक्कत है? नो सर। नुकसान प्रॉब्लम वजन, नो सर। ये दर्द भी नहीं। दुख दर्द कोई तो नहीं है? पढ़ लिया ना, कंप्लीट कर लिया ना, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप, है ना। देखो, भूमि उपयोग के बदलता स्वरूप कहने का मतलब है, भूमि तो जानता है, उपयोग भी जानता है, और बदलता स्वरूप मतलब भूमि के क्या कर रहे हैं, उपयोग किस किस रूप में कर रहे हैं, बदल बदल के कर रहे हैं, उस रूप को आप बता दीजिए, ठीक है। भूमि के जो आप उपयोग कर रहे हैं उससे किस किस रूप में कर रहे हैं वो आप बता दीजिए, ठीक है। तो आपके किताब में ये मिल जाएगा, कितना पेज में? पेज नंबर 22 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो मान के चलो क्या है, ये वाला अपना भूमि है, ठीक है, इसको समझो बढ़िया से। ये वाला अपना क्या है? भूमि है, ठीक है। अब देखो, इसी पर क्या है? बगीचा भी है, ठीक है, इसी पर बगीचा है, इसी पर क्या है? उद्योग वगैरह है ना। और इसी पर क्या है? कॉलेज स्कूल, जितना भी सारा चीजें किस भूमि पर है? इसी भूमि पर। इसके बाद से कुछ कृषि भी हो रहा है ना, हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है ना। उसके बाद से क्या है? परती भूमि है, जिसको 5 साल से कृषि नहीं किया गया, लेकिन उसको कर भी सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे क्या है? खेत वगैरह है, जो आपके बुक में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको याद करके कल आना। तो आपके किताब में दिया हुआ है कि किस किस रूप में हम लोग भूमि का उपयोग कर रहे हैं, बदल बदल करके, यही उसका रूप है। भूमि का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन किस रूप में कर रहे हैं, उस रूप को आपको क्या करना है? बता डालना है।